और इंदौर में हम इस सहज कनेक्टिविटी के लिए 1500 लोग पहले बैठे हैं और मुझे आदेश हुआ है कि आज बहुत सागर एक बार फिर कनेक्टिविटी जागृत कराए। ऐसा ही है दीदी? ओके, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी ने कहा है कि हमारे नाभि के चारों तरफ भव सागर, और भव सागर में हमारा जो स्वादिष्ठान है वो फ्लोट करता रहो। भव सागर नाभि के चारों तरफ, स्वादिष्ठान नाभि चक्र के चारों तरफ घूमता, और नाभि चक्र पर सहयोग के हिसाब से जल तत्व है और स्वादिष्ठान पे अग्नि तत्व। अब जल और अग्नि का क्या कहानी है, ये अजीब सी बात है, परंतु जब सर्वानुज को इस बारे में सोचना पड़ा, मनन करना पड़ा, श्री माता जी से पूछा तो एक बात समझ में आई, जल के अंदर अगर हम अग्नि तत्व बढ़ा दें तो भाप बन के उड़ जाएगा, और अग्नि तत्व घटा दें तो बर्फ बन जाएगा। इट मीन्स जल में अग्नि है। इसका मतलब है नाभि चारों तरफ वो घूमते हुए भी वहां पर है। दूसरा, हमने ये देखा बहुत पुरानी फोटो में विष्णु जी अपनी सैया पे लेटे हैं भव सागर में, और उनके नाभि से कमल निकला हुआ और उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे। इसका मतलब नाभि के चारों तरफ ब्रह्मा जी भी है ना। तो ये मैं पुरानी चीजों से इसका संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आप चेक कर रहे हैं इसको बंद करके मोबाइल पे चेक करो, मेरी आवाज सही है। कोई और भी साउंड का रखा था, बस ठीक है। मुझे आदेश हुआ है कि भव सागर के ऊपर बात करी जाए। हमने बहुत बार कई वीडियो बना चुके हैं, जल क्रिया करते वक्त भी बनाया है और वैसे भी बनाया है। आज फिर आदेश हुआ सामूहिकता का, तो हम इसको बनाने का प्रयास करें और ले जाए। तो अभी हम बता रहे थे कि भव सागर कहाँ है। नाभि के चारों तरफ हमारा स्वादिष्ठान अग्नि तत्व में है, जल तत्व में हमारा पृथ्वी नाभि चक्र है, और अनाहत जो है हमारा वायु सहयोग के साथ। तो अब एक्चुअल लोकेशन भव सागर के अनुसंधान के आधार पर हमारा ये जो कालर बोन का ये है, यस थोरेसिक 1 यहाँ से लेके नंबर 3 तक स्पाइन के ऊपर ये गैप है। यही माँ ने बताया है कि यहाँ एक गैप होता है। तो ये हमारा जो भव सागर है। अब भव सागर में श्री माता जी ने बताया है एक आदि गुरु दत्तात्रेय और 10 गुरु उनके अवतार। जब हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो हमें जैनिज्म में मिला, वो अष्टदल बोलते हैं नाभि के चारों। उनकी जो थ्योरी है उसमें अष्टदल है। अष्टदल का मतलब 8 पंखड़ी है, परंतु माने भाई 11 बताइए। आदि गुरु दत्तात्रेय को मिलाए या बीज मंत्र को मिलाए तो 10 और 1 11। तो 3 कहाँ मिसिंग है? ये सर्वानुज के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। फिर जब हमने एनाटॉमिकली इसका विश्लेषण किया, अध्ययन किया, तो यहाँ एक डायफ्राम होता है यहाँ, जो पेट को और ऊपरले हिस्से को अलग करता है, लेयर होती है। ऐसे जब हम सांस लेते हैं हमारा सांस लेने में हेल्प करता है, ऊपर नीचे होता है, और गैस भर जाए तो ये ऊपर दबा देता है। तो लोग कहते हैं हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, एक्चुअली वो गैस के कारण। तो अब जब हमने पाया कि लेफ्ट लंग, राइट लंग और हार्ट, ये 3 आर्गन हो रहे हैं, जबकि
जैनिज्म में इसको कंसीडर नहीं किया। जब हम इन तीनों को भी कंसीडर करें तो हमारे पास श्री माता जी के बताए हुए 11 के 11 मिलते या सहयोग विज्ञान के आधार पर 11 है। कैसे? हमारा अब हम फेफड़ों की बात अंगों की बात करेंगे, अवयवों की बात करेंगे। हार्ट हमारा यहाँ पर होता है। ये यहाँ एक बात और क्लियर करते हैं हम। कुछ लोग बोलते हैं ये लेफ्ट हार्ट है, राइट हार्ट है, ये लेफ्ट हार्ट। माँ ने बताया, माँ ने ठीक बताया, पर हमारे समझ में गलती है। हार्ट यहाँ पर आता है जहाँ मूलाधार चक्र माने। तो जब हम इसको ऐसे करते हैं तो 10 पंखड़ियां आ गई और ये जुड़ गए यहाँ, तो 10 11वां यहाँ हो गए। दूसरी बात, अगर ये सहस्त्रार है, इसके चारों तरफ नहीं, ये सहस्त्रार चारों तरफ भव सागर है, तो 5 गुरु ये रहे, 5 ये रहे, ये 10 हुआ 11। ओके, तो इस प्रकार हमारे पास 11 अंग मिल गए हमें, 11 ही गुरु है और बीज मंत्र मिला के 11 बीज अक्षर हो गए। तो टोटल हमारे 11 मिल रहे। अब हम भवसागर को सहयोग के आधार पर इंटरप्रेट या इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। और कहां पर है? पहला, हमारा जो लेफ्ट हार्ट हमने बताया, ये नंबर 1 ऐसे, ये नहीं है ऐसे कर लो, वो बात नहीं, वो तो वहीं आएगा। माँ ने रखा तो हाथ ऐसे ही था, हम ये बैठे ये है, हम सोचे ये राइट हार्ट, ये नहीं है। माँ ने सही रखा है। ये जो हमारी कौडी होती है यहाँ पर, ये यहाँ पर होता है। तो हम बच्चे हैं, नादान से थे उस वक्त, तो नहीं समझ पाए इसको। कहते हैं लेफ्ट हार्ट राइट हार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं। हार्ट वही है, उसके 2 पार्ट जरूर है, लेफ्ट हार्ट राइट हार्ट। लेफ्ट हार्ट में प्योर खून बहता है, सप्लाई करता पूरे बॉडी को, और राइट हार्ट में सारा इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट में आता है। तो वो इस तरह लेन और प्लेन लेफ्ट हार्ट में चलता है। उसके 2 पार्ट हैं, फिर उसके भी 4 पार्ट हैं, 2 ऊपर है 2 नीचे है। ऊपरले को एट्रियम बोलते हैं, निचले को वेंट्रिकल बोलते हैं। वो डिटेल, उस डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। तो यह आ गया। तो इसके बाद हमारे भवसागर में सबसे पहला आर्गन कौन सा होना चाहिए? हार्ट। प्रूफ ये है, मेडिकल साइंस बोलता है, जब कंसेप्शन के 17वें या 18वें दिन हमारा हार्ट बीट शुरू हो जाता है। रूम अभी 17वां या 18वां दिन ही है, वो हार्ट शुरू हो जाता है। और वहां से ब्लड बढ़ना उसके साथ ही साथ 1 दिन पहले या साथ बनता है, वो सप्लाई शुरू हो। जब उससे सप्लाई जाएगी तभी बाकी ऑर्गन बनेंगे, बाकी सही नहीं हुआ। तो इस प्रकार सबसे बड़ा गुरु कौन, ऑर्गन कौन सा हुआ? हार्ट। और गुरुओं में सबसे पहला बड़ा कौन है? आदि गुरु दत्तात्रेय। तो हमारा आदि गुरु दत्तात्रेय का स्थान साइकोलॉजिकली, सोशली, फिजिकली और साइंटिफिकली, एनाटोमिकली आदि गुरु दत्तात्रेय के स्थान पे हार्ट हो गया। अब हम चलते हैं कि पहला अंग कौन सा है। हमारे बाकी 10 आर्गन हैं, तो पहला आर्गन कौन सा होगा? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, पहले आते ही बार क्या करता हो, डॉक्टर उल्टा करके थप्पड़ मारते हैं ताकि वो सांस लेना शुरू कर। इसका मतलब हमारे जो फेफड़े हैं वो पहले चालू हो, अगर वो नहीं चालू होंगे तो बच्चा गया। उसके बाद वो बच्चा रोता है, रोने के बाद क्या हुआ, फूड पाइप और ये वो मैं फिर अगेन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, वो चालू हो जाती है। और उसको भूख लगती है तो दूध पिलाते हैं, दोनों फेफड़े चालू हो गए, फिर स्टोमक चालू हो गया। स्टोमक में एसिड बनता है, उसको काउंटर करने के लिए हमारा जो लीवर है वो बाइल बनाता है। तो बाइल और एसिड मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। वो खाना जो हमारे पेट में आया वो न्यूट्रलाइज होके छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत से
फिर बड़ी आंत में होते हुए पूरा सर्कल पूरा हो जाता है। दूसरे शब्दों में क्या है कि लीवर, स्टोमक और लीवर, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर, ये चारों मिलके अंग हमारे भोजन को पचाते हैं। तो जहां जिनको एसिड ज्यादा है इसका मतलब उनका स्टोमक का शक्ति ज्यादा है और लीवर की कम है, क्योंकि वो एसिड कट नहीं रहा। फिर जिनको काइयां आती हैं या खाना पच नहीं रहा है, बाइल पीला निकलता है, इट मीन उनका लीवर कमजोर है, स्टोमक ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये चीज हमें पता लगा। अब आ गया, ये पूरे हमने कर ली सेट। जब खाना पच गया, खाने के अंदर न्यूट्रिएंट है, वो ब्लड में मिलेगी छोटी आंत से, और वो जाएंगे किडनी के पास। किडनी उस खून को छानेगी, उसमें से कचरा निकाल के यूरेटर के थ्रू या हमारे मूत्राशय के थ्रू बाहर फेंक देगी, और जो अच्छा खून है वो फिर हार्ट में जाएगा। तो ये सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। तो ये एनाटोमिकली हमने प्रूव कर दिया कि ये है। अब सबसे पहला हमारा लेफ्ट लंग आएगा, क्योंकि हम रिमोट पास्ट से शुरू कर रहे हैं। इनमें सबसे सबसे पुराना तो आदिकृत तंत्र है या हार्ट है, उसके बाद दो चालू हुए, तो लेफ्ट और राइट लंग हमारे रिमोट में आ गए। उसके बाद में हमारा आएगा स्टोमक, स्टोमक के बाद आएगी स्प्लीन, और स्प्लीन के बाद आएगी लेफ्ट किडनी, सभी को पता है अब तो। और उसके बाद छोटी बड़ी आंत, और ये चेंज हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज है, देखिए ये क्लॉकवाइज है। आप यहाँ जब यहां से आगे जाएंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, ये देखिए। तो हाथ अब हम लेफ्ट, पहले राइट हाथ रख रहे थे, अब लेफ्ट हाथ रखेंगे। लेफ्ट हाथ यहाँ यूरिनरी ब्लैडर पर रखेंगे और कहेंगे कि भैया हमारा यूरिनरी ब्लैडर छठे नंबर पे आ। सातवां हमारा जो ये राइट किडनी है यहाँ आ जाएगा। आठवां जैसे हाथ रखेंगे गाल ब्लैडर और लीवर, गाल ब्लैडर पहले होता है, लीवर। 7 8 9 और ये 10, राइट। अब गुरुओं में सबसे पहले जब उनको क्रोनोलॉजी करी या वंशानुगत या कौन पहले पैदा हुआ कौन बाद में हुआ, सबसे पहले आदि गुरु दत्तात्रेय पैदा हुआ, फिर राजा जनक हुआ, फिर अब्राहम हुआ, मोजेस, जराथुस्त्रा, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, सुकरात, मोहम्मद और गुरु नानक और साईं। तो अगर हम इनको स्थान देना चाहें परमानेंट, क्योंकि भवसागर में ही गुरु, हम तो हाथ घुमा कर घूम रहे हैं उनको। ये अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान हो सकता है, कहाँ है वो नोमैड्स की तरह, जो वहाँ के लोग होते हैं वो घूमते फिरते रहते हैं। नहीं, इनका भी वही हाल था और है। अब भवसागर अनुसंधान के बाद में इनको परमानेंट लोकेशन मिल गई। अब हम बताएंगे लेफ्ट लंग पे श्री राजा जनक, और इनका बीज मंत्र रम सब का रहेगा, बीज अक्षर है दम। फिर यहाँ पर आ जाएगा स्टोमक, स्टोमक पे दूसरे पे आएगा अब्राहम, बीज अक्षर रहेगा ढम, बीज मंत्र सबका एक ही है। उसके बाद हाथ सरकाएंगे स्प्लीन, मोजेस, और बीज अक्षर रहेगा अणम। फिर हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा लेफ्ट किडनी, तो जरा सुस्रा, बीज अक्षर रहेगा तम। फिर हम ये एकदम नाभि के नीचे पेल्विक बोन को टच करते हुए, एक्चुअल में ये गुदा पे स्थान होता है, पर हम सामने हाथ रख के भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट हैंड से करेंगे तो हमारी छोटी बड़ी आंत का लास्ट पार्ट है। ये रेक्टम भी है, सिग्मोइड भी, बहुत पार्ट है, पर हम तो रेक्टम या सिग्मोइड या एनस ले सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में हाथ हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये 5 हमने क्लॉकवाइज ले लिए, और छठा हमारा एंटी क्लॉक, ये देखिए एंटी क्लॉक है। तो यहाँ से हमारा कौन आएगा, यूरिनरी ब्लैडर, कन्फ्यूशियस, बीज अक्षर है दम। फिर हमारा राइट किडनी आएगा, यहाँ पर है गुरु श्री सुकरात, और बीज अक्षर रहेगा धम। और इसके बाद हाथ ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर
गाल ब्लैडर के, लीवर के नीचे गाल ब्लैडर है, वहां पर श्री मोहम्मद और बीज मंत्र है नम। फिर इसी के ऊपर यही ये इस लाइन के सीधो सीध है, तो यहाँ पर जो है लीवर है, लीवर पे जो गुरु नानक जी का स्थान है, और बीज अक्षर है पम। और यहाँ जब राइट पे रखेंगे, यहाँ राइट फेफड़ा आ गया, तो राइट फेफड़े पे लेटेस्ट गुरु जो हुए हैं वो श्री साईनाथ, शिरडी वाले साईं। साईनाथ एक और भी है, बाबा उसको बोलते हैं, तो वो नहीं, शिरडी के साईनाथ। तो ये हमारे 11 के 11 गुरुओं को एकदम भव सागर अनुसंधान के आधार पर एग्जैक्ट उनका फिजिकल भौतिक स्थान मिल गया। अब आपको अगर गुरु नानक को ढूंढना तो सीधा लीवर पे हाथ रखो और गुरु नानक जी का आभार करो, और अगर हमें राजा जनक का करना तो यहाँ हाथ रख लो। अब ये क्यों हो रहा है? ये हाथ रखने का मतलब, ये ऐसे घुमाने का मतलब कुछ और है। अगर हम किसी के घर आते हैं, इंदौर में आगे यहाँ 121 नंबर है, और कॉलोनी जो होगी वो है 121 नंबर पे आके घंटी बजाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, तब ये दरवाजा खुलेगा, अदरवाइज पड़ोसियों को कौन सोचा। तो इस प्रकार हमारे अंक के ऊपर फिजिकल अंग पता लग गया, वहां का गुरु भी पता लग गया हमें। तो गुरु क्या है? गुरु उस अंग का, पूरे अंग के एरिए का या साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान गुरु है, डॉक्टर है, और या आत्मा है। वो ही डॉक्टर है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। लीवर पे गुरु नानक है तो वो इसका इलाज वो ही करेगा। एक एग्जांपल दो, सारे गुरुओं का वही है। तो इस प्रकार सभी का ये काम हो गया। तो अब हम मान लो खांसी की प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट लंग और राइट लंग पे राजा जनक और साईनाथ का आह्वान करेंगे, बीज मंत्र और बीज अक्षर बोलेंगे, तो रिलीफ मिलता है। हमें तो आज तक जितने एक्सपेरिमेंट किए उनका रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ एक बात और हम क्लियर कर दें, बहुत लोग भाई बहन हमारे यहाँ कल एक बता रही थी 30 साल का अस्थमा ठीक हुआ है। किसका था? पास ही बैठी ये इनका 30 साल का अस्थमा ठीक हुई, सिर्फ वीडियो देख के हुआ। अब हमें लोकेशन वाली मालूम हो गया कि कौन से गुरु ठीक करेंगे, तो डॉक्टर का ही पता लग गया। लेफ्ट फेफड़े पे और राइट फेफड़े पे हाथ रख के उनका दरवाजा खटखटाएंगे, बीज अंतर बोलेंगे, गुरु का नाम लेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, मैं माँ की छोटी बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, कृपा करके हे गुरु आप माँ के बड़े बेटे हो, इस नाते हमारी हेल्प करो, हमारी बीमारी को दूर करो। कर देते। एक नहीं, हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। ओम प्रकाश जी बैठे हमारे ये इस चीज के गवाह हैं। दूसरी बात, हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट या नया कंसेप्ट आता है उनसे जरूर डिस्कस करते हैं। एक दो और हैं जिनसे पूछते हैं, डॉक्टर जावड़े है और भी कई सहयोगी हैं, तो उनसे भी हम पता करते हैं भाई कहाँ तक सही है। तो इस प्रकार ये गुरुओं को सबको हमें आशीर्वाद मिल गया और सबको पता लगे। तो भवसागर की रिसर्च के अनुसार ये हमारा भवसागर का कंसेप्ट है। आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आप लाभ। और एक बात और बताता हूँ, मेरे को एक बहन बोल रही है एकादश रुद्र, जब हम जानते ही नहीं, वो एकादश रुद्र हमें जानते ही नहीं, हमारा कांटेक्ट नहीं, उनसे कैसे करेंगे? एकादश रुद्र का गुरु का रूप है। अब गुरु को ही हमने जागृत नहीं किया आपने भवसागर में, तो वो मिलेगा, बात करेगा क्या? परिचय होना पहले जरूरी है। तो इसलिए जब भी आप किसी एकादश रुद्र का भी करेंगे तो ये आपको पहले गुरु भवसागर के जागृत करने ही चाहिए। पढ़ेंगे नहीं कहूँगा, आपकी मर्जी है, पर करना चाहिए तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, वो खुश हो जाएगा। हाँ, माँ का लाडला है, माँ की लाडली बेटी है, मेरा फर्ज बनता है। तो इस प्रकार आज का ये यहीं पर समापन करते हैं। आपका सबका कोटि कोटि जय श्री गणेश। इसको